ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए ऑफलाइन पे पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है। अभी तक क्या होता था, आप यूपीआई के थ्रू जब पेमेंट करते थे ऑनलाइन होना होता था आपको, यानी कि आपके पास इंटरनेट की नीड होती थी। अब एचडीएफसी बैंक ने पहली बार ये पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है कि आप ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट में अभी रेस्ट्रिक्शन बस इतना है कि आप छोटे अमाउंट का ऑफलाइन पे कर सकते हो। तो इसे अभी एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब एचडीएफसी बैंक इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गॉव पुरस्कार प्रदान किया है? तो अभी मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में आईआईटी इंदौर Looking for an easy way to run Windows on Mac? Say hello to Parallels Desktop. के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गॉव पुरस्कार प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में आईआईटी इंदौर के छात्रों ने ब्लॉकचेन आधारित रसीद बनाने वाली ऐप ब्लॉक बिल डेवलप की है। इसी वजह से इन छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गॉव पुरस्कार प्रदान किया गया। अब मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रदान किया, और कहां पे प्रदान किया? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पे हुई है? दुबई में। अब मिस्र, तो ये है मैप में मिस्र। मिस्र की कैपिटल क्या है? कायरा। मिस्र की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पौंड। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। इस बार गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद शहाबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ये अब बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनको बांग्लादेश में निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के अब नए राष्ट्रपति तो ये बनेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, अभी बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू होगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। और वसीफा नाजरीन K2 फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम बेस्ड QR कोड लॉन्च किया है? तो ये पेटीएम ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है पेटीएम का G20 थीम बेस्ड QR कोड। इस पर क्या है? G20 का लोगो है, वसुधैव कुटुंबकम ये टाइटल भी लिखा हुआ है। तो इस थीम बेस्ड QR कोड को पेटीएम ने लॉन्च किया है। आपको पता है अभी G20 की अध्यक्षता अपने देश भारत को मिली हुई है, और ये रोटेशनल होती है। जितने भी G20 मेंबर होते हैं उनको एक के बाद एक अध्यक्षता ये रोटेशनल वे में मिलती है। यानी कि जैसे इंडिया को मिल गई, अब अगली बार किसी और कंट्री को मिलेगी, ये मिलनी ही होती है। तो इस बार अपने देश भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। इसीलिए भारत के अलग अलग शहरों में G20 बेस्ड अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। तो अभी पेटीएम ने क्या कर दिया? पेटीएम ने G20 की थीम पर बेस्ड एक QR कोड लॉन्च कर दिया। अच्छा, पेटीएम के बारे में आपको बता देता हूँ। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ललिता लाजमी ये एक चित्रकार थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये दिवंगत अभिनेता गुरुदत्त
की बहन थी ललिता लाजमी और बहुत ही फेमस चित्रकार थी। अभी इनका निधन हुआ है तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पहले तो माइंड में ये करना क्लिक चाहिए कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ पे हुए हैं? ये मध्य प्रदेश में हुए हैं। मैंने कई बार आपको बताया है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में हुए हैं और इनमें पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेडल टैली में महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र ने टोटल 161 मेडल जीते हैं जिसमें से 56 गोल्ड मेडल है। दूसरे नंबर पे हरियाणा है। हरियाणा ने टोटल 128 मेडल जीते हैं जिसमें 41 गोल्ड मेडल है। और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। इसने टोटल 96 मेडल जीते हैं जिसमें से 39 गोल्ड मेडल है। अब महाराष्ट्र मेडल टैली में नंबर 1 पे है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के नए गवर्नर कौन बने हैं? रमेश बैस। अच्छा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से अभी अप्पा साहेब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया। फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। काला घोड़ा कला महोत्सव ये मुंबई में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 122 नए खेल परिसर स्थापित करेगी और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो अभी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने कैसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो क्रिकेटर यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। एक्चुअल में हुंडई मोटर इंडिया ने स्मृति मंदाना, सैफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स को अपने एम्बेसडर के रूप में पहले चुना था। अब 2 और क्रिकेटर यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सेलेक्ट किया है। अच्छा, अभी मिंट्रा ने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्यूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रियल 11 का ब्रांड एम्बेसडर कुलदीप यादव को नियुक्त किया गया। नावी ये एक लोन के लिए ऐप है। नावी टेक्नोलॉजी ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स इंडिया ने कृत्य सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रमुख एडटेक कंपनी बायजूस ने लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। और फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहां शुरू हुई है? तो ये मुंबई में शुरू हुई है। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस मुंबई में शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने वुमेन प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है? तो वुमेन प्रीमियर लीग इसमें अभी 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली स्मृति मंदाना ने हासिल की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है स्मृति मंदाना। इन्होंने वुमेन प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला कौन है? तो सऊदी अरब से पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है रायाना बरनावी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रायाना बरनावी। ये 2023 में सऊदी अरब से पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जो अंतरिक्ष मिशन पर जाएंगी। अच्छा, सऊदी अरब की बात है तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरब की प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी।
अच्छा, अभी पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल नासर फुटबॉल क्लब में जुड़े हैं। द लायन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर सऊदी अरब में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीएआई ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी अनिकेत सुनील तलाटी को आईसीएआई ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसने अपना नया अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी को नियुक्त किया है। अच्छा, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया। टोयोटा ने कूजे सातो को नए सीईओ के रूप में नामित किया। विक्टोरिया गौरी ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और केनरा बैंक का एमडी एंड सीईओ के सत्यनारायण राजू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल सेफ फूड शो का 23वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो डोरिन रिसियन, इनको अभी मोल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है डोरिन रिसियन। अब ये मोल्डोवा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो ये है मैप में मोल्डोवा। मोल्डोवा की कैपिटल क्या है? चिस्नाव। इसकी करेंसी क्या है? मोल्डोवा लिव। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? माया सैंडू। कौन है? माया सैंडू। और अब नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं डोरिन रिसियन। अच्छा, अभी निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। मैनुएला रोकाबोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्र पावेल बने हैं। लियो वराडकर ये आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए। और दीना बोलुआटे ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो अभी पुणे शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया? तो अभी झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट